दक्षिणी जापान में 5 लाख से ज्यादा आबादी वाला एक शहर एक लगातार फटते ज्वालामुखी के साये में रहता है। ये है साकुराजिमा, दुनिया के सबसे एक्टिव और खतरनाक ज्वालामुखियों में से एक। तो चलिए इसे समझते हैं। यहाँ विस्फोट कोई बड़ी बात नहीं, ये तो लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है। कुछ ही दिन पहले इससे राख और गैस के बड़े बड़े गुबार आसमान में उठे। ज्योग्राफिकली देखें तो साकुराजिमा कागोशिमा बे में एक बहुत बड़े आयरा कैल्डेरा के किनारे पर है। लेकिन इसका एक ज्योग्राफिक सीक्रेट भी है। 1914 से पहले साकुराजिमा एक आइलैंड हुआ करता था। फिर हुआ 1914 का जबरदस्त ताइशो इरप्शन, जो अब तक के सबसे बड़े विस्फोटों में से एक था। इस एक विस्फोट ने जापान का नक्शा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। साकुराजिमा एक क्लासिक स्ट्राटोवोल्केनो है, मतलब इसमें जबरदस्त विस्फोट की क्षमता है। ये कोई एक चोटी नहीं, बल्कि हजारों सालों में बने कई ज्वालामुखियों का एक कॉम्प्लेक्स है। इसकी हिस्ट्री काफी लंबी और जबरदस्त रही है, जो हजारों साल पुरानी है। ताइशो इरप्शन सिर्फ देखने की चीज नहीं थी, इसने आसपास के इलाकों में भयंकर तबाही मचाई थी। पूरे के पूरे गांव राख में दफन हो गए थे। ये इसकी ताकत का एक बड़ा सबूत है। तो सवाल ये है कि 6 लाख से ज्यादा लोग इसके ठीक बगल में सेफ कैसे रहते हैं? इसका जवाब है जापान की मौसम एजेंसी की एडवांस्ड मॉनिटरिंग। साइंटिस्ट की एक टीम 24/7 इस पर नजर रखती है। अब देखिए, टेक्नोलॉजी की मदद से साइंटिस्ट ज्वालामुखी के अंदर की गर्मी तक देख सकते हैं। वो जमीन के कंपन और फुलाव को ट्रैक करते हैं, जिससे पता चलता है कि कितनी राख निकल सकती है। इसी डेटा के बेस पर एक क्लियर कलर कोडेड अलर्ट सिस्टम बनाया गया है। हालिया एक्टिविटी के बाद साकुराजिमा का करंट अलर्ट लेवल 3 पर है, मतलब ज्वालामुखी के 2 किलोमीटर के दायरे में जाना सख्त मना है। वहां रहने वालों के लिए इसका मतलब है हमेशा तैयार रहना, प्रकृति की एक ताकतवर शक्ति के साथ जीना। रोज की जिंदगी में राख गिरने का फोरकास्ट देखना और सेफ्टी रूल्स फॉलो करना शामिल है। एक मॉडर्न शहर और एक पुराने धधकते ज्वालामुखी के बीच ये एक अनोखा और कमाल का रिश्ता है। तो असल में एक धधकते दैत्य के साये में जीने का क्या मतलब होता है?